पिछले वीडियो में हमने देखा कि जापान का एक आम वर्कर रियोमा जादू की दुनिया में पुनर्जन्म लेता है, जहां वो देवताओं से दोस्ती कर जंगलों में रहने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात इलाके के ड्यूक से होती है और वह उनके पूरे परिवार, खासकर बेटी इलिया से दोस्ती कर लेता है। वह उनके साथ कुछ समय यात्रा करता है और अंत में एक नए शहर में बस जाता है, जहां अपने मिलनसार व्यक्तित्व और सकारात्मक रवैये के कारण कई दोस्त बनाता है। वह शहर को सार्वजनिक शौचालयों से निकलने वाली जहरीली गैस से मुक्ति दिलाता है और छोड़ी गई खदानों को भी साफ करता है, जिससे उसे इलाके के लोगों से और भी प्यार और समर्थन मिलता है। आखिरकार वह अपना लॉन्ड्री व्यवसाय शुरू करता है, जिसका नाम द बम्बू फॉरेस्ट रखता है, और वह जल्द ही बहुत सफल हो जाता है। लॉन्ड्री का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और अब उसने इसे चलाने के लिए और भी लोगों को काम पर रखा है। एक दिन वह खदानों से वापस आता है और हमेशा की तरह उसकी पूरी दुकान ग्राहकों से भरी होती है और कर्मचारी इसे अच्छी तरह से चला रहे होते हैं। वह शिष्टाचार के तौर पर उन सभी का अभिवादन करता है और जब व्यस्त घंटे खत्म हो जाते हैं तो कार्ला, जो सहायक प्रबंधकों में से एक है, उससे एक व्यक्तिगत मुलाकात के लिए पूछती है, जिस पर वह सहमत हो जाता है। वे दोनों एक कमरे में जाते हैं और कार्ला कहती है कि रयुमा को रोज दुकान पर देर से आना चाहिए। वह यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि सुबह दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कार्ला उसे बताती है कि जब भी वह सुबह आता है और दुकान में भीड़ होती है तो वह लगभग सारा काम अकेले ही कर देता है, जिससे दूसरे कर्मचारी कुछ सीख नहीं पाते या अनुभव नहीं ले पाते। वह उसकी बात समझ गया और हर दिन देर से आने को मान गया। वह विषय खत्म होने के बाद उसने दुकान के भविष्य पर बात शुरू की, लेकिन अचानक दुकान के सामने से बात करते और हंसते लोगों ने उन्हें बाधित कर दिया। कार्ला और रियुमा दोनों फ्रंट डेस्क पर दौड़े और देखा कि लाई ने 2 अजनबी पुरुषों को एक साथ बांध दिया है। वह अपनी चिपचिपी स्लाइम्स के साथ खदानों में पहुंचता है और उनके साथ प्रयोग करने के लिए खदान के शाफ्ट में गहराई तक चला जाता है। वह एक लकड़ी का बक्सा निकालता है और चिपचिपी कीचड़ से उसमें घोल डलवाकर नमी निकालता है, जिससे एक कठोर द्रव्यमान बनता है। इस तकनीक को कई बार दोहराकर वह इसमें महारत हासिल करता है और अंततः एक कांच का फलक बनाता है। वह उसे उठाकर अपनी ताकतवर मुक्के से उसकी मजबूती परखता है। वो उसके जादुई मुक्के भी कांच का कुछ न कर पाए। फिर उसने चिपचिपी कीचड़ से ज्यादा कांच बनाने को कहा और एक दिन की मेहनत के बाद ढेर सारे शीशे बनाकर दुकान ले जाने के लिए पैक किए। और पैक करते वक्त एक अलग चिपचिपा स्लाइम दिखा। वह आंकड़े देखता है और पाता है कि यह मेडिसिन स्लाइम है। वह इस खोज से फूला नहीं समा रहा है और सोचता है कि यह कीचड़ कैसे बना होगा। फिर उसे अचानक याद आता है कि कल उसने गलती से कुछ एंटीडोट फर्श पर गिरा दिया था और जब वह लौटा तो वह सब गायब था। उसे शक है कि शायद चिपचिपी कीचड़ ने उसे पी लिया और एक औषधीय कीचड़ में विकसित हो गई। वह अपने घर वापस जाता है और चिपचिपी कीचड़ के सामने कुछ और एंटीडोट निकालता है और जैसा कि उसे शक था, उन्होंने वह सब पी लिया और औषधीय कीचड़